माँ की बातें। श्री श्री शचंद्र घटक से वार्तालाप। निवेदिता बालिका विद्यालय की भूतपूर्व प्रधान संचालिका सुश्री सुधीरा दीदी तब जयराम बाटी में थी। उसी दिन दोपहर में माँ ने मुझे बुलाकर कहा, देखो सुधीरा तुम लोगों के साथ विष्णुपुर तक जाएगी। खूब सावधानी से जाना। उसकी गाड़ी को अपनी दोनों गाड़ियों के बीच में रखना। तुम लोग मेरे अपने हो, मेरे बेटे हो। मैं, हाँ, वैसा ही करेंगे माँ। तुमने जैसा कहा है ठीक उसी तरह ले जाएंगे। रात में भोजन के समय माँ हम लोगों के पास बैठकर बातचीत करने लगी। उसी समय उस छोटे लड़के की दीक्षा की बात चली तो माँ ने कहा, अभी तो बिल्कुल बच्चा है, शौच कर धो नहीं पाता, इतनी जल्दी क्या दीक्षा होती है। लड़का भक्त है, दीर्घायु हो, भक्त दास बने। फिर मुझसे बोली, उसका भात सान दो। मैंने बातों बातों में कहा, माँ हम लोग जिस किसी के यहाँ खाते हैं इससे कोई हानि होती है क्या? माँ, श्राद्ध का अन्न खाने को ठाकुर विशेष रूप से मना करते थे, उससे भक्ति की हानि होती है। सभी कर्मों से यज्ञेश्वर नारायण की पूजा होती है, फिर भी वे श्राद्ध का अन्न खाने से मना करते थे। मैंने पूछा, आत्मीय स्वजनों के श्राद्ध में क्या करेंगे? माँ, आत्मीय स्वजनों के श्राद्ध में बिना खाए कैसे चलेगा। अगले दिन दोपहर को लगभग 2 बजे मैं माँ का दर्शन करने गया। माँ अन्य मनस्क भाव से जमीन पर ही बैठी थी। इसी वर्ष ही अभी कुछ दिन पहले दामोदर नदी में भयानक बाढ़ आई थी। माँ ने पूछा, बेटा बाढ़ से क्या लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है? मैंने अखबारों से और लोगों के मुंह से जो भी सुना था वह उन्हें बताने लगा। माँ ने अत्यंत एकाग्रता से सुना और फिर रुंधे गले से बोली, बेटा संसार का भला करो। माँ की यह बात सुनकर मन ही मन उनके इस विराट विग्रह के सेवाधिकार की प्रार्थना कर कमरे से बाहर निकलते समय प्रणाम करते हुए मैंने सुना, माँ स्वगत ही कह रही हैं, केवल रुपया रुपया रुपया। माँ के मुंह से रुपया रुपया सुनकर मैं सिहर उठा। लगा कि माँ ने मेरे भीतर के भावों का आधिक्य देखकर यह बात कही थी। माँ ने तुरंत मेरी ओर देखकर कहा, नहीं बेटा, रुपए की भी जरूरत है। अब यही देखो ना, काली मामा केवल रुपया रुपया करता रहता है। सन 1915 के 24 दिसंबर को मैं सपरिवार माँ के दर्शन करने उद्बोधन गया। पत्नी के हाथ में कुछ मिठाई थी। गुलाब माँ ने यह सोचकर कि इसे अगले दिन ठाकुर को भोग में देंगी, उसे उठाकर रखने लगी। माँ ने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, बहू ने जो मिठाई लाई है उसे इसी बेला में ठाकुर को देना, इससे बहू का कल्याण होगा। अगले दिन सुबह मेरी पत्नी माँ के पास गई और शाम को लौटकर उसने मुझे बताया, आज माँ ने मेरे ऊपर कितनी कृपा की है, यह मुझे जीवन भर आनंद देता रहेगा। 9-10 बजे माँ ने 3 पैसे के मुरमुरे और भुने चने मंगाए, उसे आंचल में देकर जमीन पर बैठ गई। फिर 2-4 दाने अपने मुंह में डालती जा रही थी और एक मुट्ठी मुझे देती, कहती, बहू खाओ। जीवन में मैंने बहुत सी अच्छी चीज़ें खाई है, लेकिन आज जो आनंद उस मुरमुरे को खाकर मुझे मिला उसकी तुलना नहीं है। दोपहर में उन्होंने मुझे पैरों पर हाथ फेरने को कहा और बिस्तरे को झाड़कर धूप में देने को कहा। ऐसी ही छोटी मोटी सेवाएं ग्रहण कर उन्होंने मुझे कृतार्थ कर दिया है। आज मेरे साथ यहाँ बातचीत भी हुई। मैंने कहा, माँ ठाकुर को मैं अन्न भोग दे सकती हूँ? माँ, हाँ, ठाकुर को अन्न भोग देना। वे सुक्तो खाना पसंद करते थे। बातों बातों में मैंने कहा, माँ इस युद्ध से पूरे देश में हाहाकार मचा है, लोगों को कितना कष्ट हो रहा है, अन्न वस्त्र दुर्लभ हो गए हैं। माँ, फिर भी तो लोगों में चेतना नहीं जागती। मैं, माँ
इस युद्ध से क्या हम लोगों का मंगल होगा? माँ, ठाकुर जब भी आते हैं तब ऐसा ही होता है, और भी कितना कुछ होगा। उसी दिन शाम को जब मैं माँ को प्रणाम करने गया, माँ ने उस जन्माष्टमी छुट्टी की अंधेरी बरसाती रात में हम लोगों के कोयलपाड़ा से जयराम बाटी जाने की बात का जिक्र करते हुए मुझे फिर से भर्त्सना के सुर में कहा, जिद से चलना ठीक नहीं। मैं, नहीं, अब नहीं जाऊंगा। माँ ने समझा कि मैं जयराम बाटी दोबारा नहीं जाने की बात कह रहा हूँ। तुरंत बोल उठी, जाओगे क्यों नहीं बेटा? तुम लोगों के पैरों में कांटा भी चुभे तो मेरे सीने में शूल चुभता है। फिर मेरी पत्नी को देखकर बोली, बहू, तुम उसे देखना कि वहां फिर इस प्रकार न चल पड़े।